हेलो एवरीवन। सो गाइज मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और ये अपने बगल में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। पहले वाले में सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट लेता था, अब दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये जो वर्ब्स हैं ये भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये टोटल देखिए मेरे पास 40 हैं, 40 हैं। तो इन पे काम करते गाइस। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देर आर सम वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय द प्रपोजिशन टू। इनके साथ आपको टू लगाना है। कब लगाना बता रहा हूँ, टू इंडिकेट द रिसिपिएंट, यानी कि रिसिपिएंट को दिखाने के लिए कि वो जो एक्शन है वो किसके द्वारा रिसीव हुआ है, रिसिपिएंट को दिखाने के लिए, और डायरेक्शन ऑफ द एक्शन, या वो एक्शन जो है वो किसकी तरफ गया, किस डायरेक्शन में गया है। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, चित्र के माध्यम से समझिए आराम से। देखिए, जिन लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए कि यहां पर लेट्स से कि ये एक लड़का है और इस लड़के ने मान लो कि कत्ल कर दिया, किल, ठीक है। और यहां पर एक एनिमल है, एक एनिमल का कत्ल कर दिया, राइट। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है, मतलब सब्जेक्ट मेरा डूअर है, सब्जेक्ट ने कुछ किया है, राइट। सब्जेक्ट ने कुछ किया। अब ये जो वर्ब है ये अपने आप में होकर नहीं रह गया, ये हैपनिंग नहीं है। यहां पर ये किल किसी के ऊपर जाकर के गिरेगा, ये इफेक्ट डालेगा। तो ये एनिमल, तो एनिमल के ऊपर जाकर गिरा कि सब्जेक्ट ने मारा, किसको मारा, एनिमल को मारा। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इससे पता चला कि किल जो शब्द है इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अतः किल हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब पता चला, मैंने उस दिन कहा था कि कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम अपने वर्ब से दो सवाल पूछते, याद करो फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था, उसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं। हम दो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं व्हाट से, कि सब्जेक्ट ने क्या किया, व्हाट का जवाब आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। या हम सवाल करते हुम, जवाब आएगा मतलब उस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं कि सोनू, कलर चेंज करके ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं कि सोनू एट एन एप्पल। अब कोई पूछे कि सर ये जो ईट वर्ब है, यहां सेकेंड फॉर्म एट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक सवाल करेंगे कि सोनू ने क्या खाया, व्हाट से सवाल करेंगे कि व्हाट डिड सोनू ईट। इसके जवाब में क्या आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, एन एप्पल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आ गया जवाब में। मतलब कि ये सवाल इस सेंटेंस पर फिट बैठ रहा है, अतः ये जो एट है या जो ईट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको हमने व्हाट से जब सवाल पूछा तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक जवाब आया कि हाँ सोनू ने खाया, तो क्या खाया, एन एप्पल। मतलब इसको अगर आप खाली बोल दो कि सोनू एट तो अधूरापन लगेगा, मतलब इस ईट वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अतः ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर अगर मैं ऐसे कहता हूं, ध्यान देते रहिए, अगर मैं कहता हूं कि सोनू लेट्स से कि सोनू सॉ हिज फ्रेंड। मैंने यहां पर एक सेंटेंस बोला, सोनू सॉ हिज फ्रेंड, सोनू ने अपने दोस्त को देखा। अगर मैं इसमें सवाल करूं हुम से, फिट बैठता है कि नहीं, कि हुम डिड सोनू सी, सोनू ने किसको देखा। जवाब में क्या आ रहा है, जवाब में आ रहा है कि हिज फ्रेंड, यानी कि सोनू ने अपने दोस्त को देखा। तो पता चल गया कि अच्छा हुम से सवाल भी फिट बैठ रहा है, व्हाट से सवाल भी फिट बैठ रहा है। तो ऐसे तमाम वर्ब्स, अगर हम सेंटेंस में सवाल करें व्हाट से, जवाब कुछ बनता हो, हुम से जवाब कुछ बनता हो, मतलब वो वर्ब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ये हम कर चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों सवाल का एक ही सेंटेंस में जवाब देते हैं, जो दोनों क्वेश्चंस का एक ही सेंटेंस में जवाब देते हैं। तो जवाब देते हैं दोनों क्वेश्चंस का, यानी कि किसका जवाब देते हैं, वो व्हाट का भी जवाब दे देंगे और दूसरा क्या है हमारा, हुम का भी जवाब दे देंगे। एक मिनट, हाँ जी, व्हाट और हुम दोनों का जवाब दिया। तो ऐसे वर्ब्स की लिस्ट होती है, वो लिस्ट यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको।
इतना समझाना बहुत ज़रूरी था। देखिए ये 40 वर्ड्स हैं, इनको मैं बड़ा करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो गिव शब्द है हमारा, गिव। अब गिव का मतलब है देना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि शी गेव द बुक, और यहाँ पर लिखा है टू हिम। इस टू पे ध्यान दीजिएगा, टू हिम। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम ट्रांजिटिव वर्ब लगाते हैं तो अपने ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं लेता। मैंने कहा था ना, जैसे अगर मैंने कहा था कि यहाँ पर सेंटेंस है कि सोनू एट एन एप्पल, अगर मैं इसको ऐसे कह देता कि सोनू एट टू एन एप्पल, तो क्या ये सही होता? ये रॉन्ग होता, क्योंकि ये वर्ब और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में हम टू नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो टू नहीं लेते। ठीक है, चलिए अब है कि अगर एक वर्ब के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहां पर देखो शी गेव द बुक, यहां पर बुक भी है और यहां पर हिम भी है, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है। तो जो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा उसके लिए टू लगाना पड़ेगा। कैसे? चित्र के माध्यम से समझिए। यहां पर एक व्यक्ति है जो रिसीव करेगा, रिसिपिएंट है ये। एक तो इतना पीछे शोर हो रहा है ना, इसलिए पढ़ाने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। ये है, ये रिसीव करेगा, कोई भी चीज ये रिसीव करेगा। ये आप है, आपने एक एक्शन को परफॉर्म किया, यहां पर एक एक्शन है, यहां पर एक एक्शन है, तो ये सब्जेक्ट है, यानी कि इस डूअर ने एक एक्शन को किया, इस डूअर ने एक एक्शन को किया। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक वो ऑब्जेक्ट है जो जाएगा और दूसरा वो ऑब्जेक्ट है जो रिसीव करेगा। एक ऑब्जेक्ट जिसको आप भेज रहे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जहां पर जाके वो रुकेगा। तो जहां पर दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो जो रिसिपिएंट होगा ना, जहां पे वो जाकर के रुकेगा, जो रिसिपिएंट होगा, जो रिसीव करेगा, उस रिसीवर से पहले आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं गिव का, यहां पर एक लड़का है तो इसने कोई चीज दिया, तो सेकेंड फॉर्म में मैंने बोला गेव। इसने दिया मोबाइल, तो मैंने बोला गेव अ मोबाइल। अब वो मोबाइल इसने दिया क्या? मोबाइल दिया। किसको दिया? तो क्या दिया, व्हाट का जवाब मिल रहा है? मोबाइल। किसको दिया? तो उसने मोबाइल मान लो रजनी को दिया। तो मोबाइल भी हमारा ऑब्जेक्ट है और रजनी भी ऑब्जेक्ट है। चूंकि रजनी ने रिसीव किया तो रजनी से पहले हम टू लगाएंगे। मान लो सोनू गेव अ मोबाइल टू रजनी। तो ऐसे वर्ब्स जिनका व्हाट से भी जवाब मिल जाए, हुम से भी जवाब मिल जाए, वो दो ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, और जो रिसिपिएंट है, जो लास्ट वाला है, जो रिसीव करेगा, उससे पहले टू लगाना है, बस। अब देखिए सेंटेंस को, अब आपके समझ में आएगा कि शी गेव द बुक टू हिम। दो सवाल पूछिए, पहले व्हाट से पूछिए, उसने क्या दिया? व्हाट डिड शी गिव? द बुक। तो व्हाट वाले में हमें टू नहीं लगाना है। whom did she give the book? किसको दिया? him। him वाले में हमें टू लगाना है। गॉट इट? उसी तरीके से सेंड को देखिए, he sent a letter to his friend। यहां पे टू लगा है, तो पहले व्हाट से सवाल पूछिए, उसने क्या भेजा? what did he send? जो व्हाट का जवाब आएगा उसमें टू मत लगाना। what did he send? he sent a letter। तो लेटर में टू मत लगाओ, ये मत कहो he sent to a letter, लेटर में टू मत लगाओ। whom did he send the letter? whom did he send? किसको भेजा? to his friend। यहां पर टू लगाओ। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और दोनों सवाल सूट कर रहा है, व्हाट भी सूट कर रहा है और whom भी सूट कर रहा है। ओके, यहां देखो ब्रिंग को देखो, they brought gifts to their child। अब यहां पर है कि आप ब्रिंग के साथ फॉर भी लगा सकते हो, बट यहां टू का मतलब है कि दे ब्रॉट, वो लोग गिफ्ट लाए। क्या लाए? क्या लाए? गिफ्ट लाए। व्हाट का जवाब दे रहा है? गिफ्ट। वो गिफ्ट लाकर किसको दिया? वो गिफ्ट किस डायरेक्शन में गया? किसने उसको रिसीव किया? तो यहां रिसीवर के लिए टू लगा है, टू देयर चाइल्ड। दे ब्रॉट द गिफ्ट टू देयर चाइल्ड। फॉर लगा सकते हो आप, मैं फॉर को मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं फिलहाल यहां पर टू पे फोकस कर रहा हूं कि आप टू भी लगा सकते हो कि दे ब्रॉट इट टू देम, मतलब लाकर के किधर दिया? उधर दिया। डायरेक्शन को दिखा रहा है, कहां पे जाके रुका ऐसे दिखा रहा है। ठीक है। ऑफर देखो, शी ऑफर्ड हेल्प। क्या ऑफर किया उसने? व्हाट डिड शी ऑफर? क्या का जवाब है? हेल्प।
टू द एल्डरली वुमेन, किसको ऑफर किया? हुम डिड शी ऑफर द हेल्प? हुम का जवाब है द एल्डरली वुमेन। तो जो रिसीव कर रहा है उस ऑफर को, उससे पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है, उससे पहले आपको टू लगाना है। और देखो, एक और देखिए, यहां पर हमारा लिखा हुआ है लेंड। कैन यू लेंड दिस बुक टू मी? तो कैन यू लेंड व्हाट कैन यू लेंड? दिस बुक, किताब। किसको? वो लेंड आप करोगे तो किसको जाएगा, किस तक पहुंचेगा? टू मी। तो मी से पहले आपको टू लगाना है। गॉट द पॉइंट? फाइन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कैन यू लेंड मी दिस बुक, ऐसे भी कह सकते हो, बट जब लास्ट में आप रिसिपिएंट को लगाओगे आपको टू लगाना पड़ेगा। यहां देखो, शो, ही शोड द मैप। व्हाट डिड ही शो? क्या दिखाया उसने? द मैप। ये व्हाट का जवाब दे रहा है। हुम डिड ही शो द मैप? किसको दिखाया? द टूरिस्ट। तो टूरिस्ट से पहले क्या लगा है? टू लगा है, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, चलिए और देखिए, रीड देखिए, शी रेड द स्टोरी टू द चिल्ड्रेन। देखो आपको अंग्रेजी अटपटी लगेगी, ये क्या है? रेड द स्टोरी टू द चिल्ड्रेन। व्हाट से सवाल पूछिए, व्हाट डिड शी रीड? क्या पढ़ा उसने? द स्टोरी, कहानी को पढ़ा। अब कहानी को पढ़ा तो कहानी किसको, किसके लिए पढ़ा? वो कहानी कहां पे जाके रुका? उसका रिसीवर कौन था? तो टू द चिल्ड्रेन। वो कहानी पढ़कर किसको सुनाया? चिल्ड्रन को सुनाया। तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो फॉर लगा दूं। आप फॉर लगा सकते हो। फॉर का मतलब है कि ठीक है, बच्चों के लिए उसने सुनाया, लेकिन यहां पर मैं बच्चों के लिए नहीं दिखाना चाह रहा हूं। मैं बस दिखाना चाह रहा हूं कि जो कहानी बताया, कहानी जो पढ़ा, तो वो ध्वनि कहां जाके रुकी? वो रिसीव किसने किया? चिल्ड्रन ने रिसीव किया। तो मैंने टू लगाया है। ओके, और देखिए, यहां पर पास वर्ड है। प्लीज पास द सॉल्ट टू योर फादर। व्हाट डू वांट टू पास? सॉल्ट। क्या पास करना चाहते हो? सॉल्ट, नमक। व्हाट का जवाब मिल गया। किसको पास करोगे? टू योर फादर, यानी कि अपने पिता को। देखो टू लगा ना, पापा उस सॉल्ट को रिसीव करेंगे। टू लगा कि नहीं लगा? देखो, और देखो, एक्सप्लेन, द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। व्हाट से सवाल करो, व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन? द कॉन्सेप्ट। जवाब आया कॉन्सेप्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। टू हुम डिड द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट? टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट रिसीव कर रहा है, रिसीवर से पहले देखो टू लगा कि नहीं लगा? लग रहा है ना? तो ऐसे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अगर उसको सेंटेंस बनाओगे तो दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, एक क्या गया और दूसरा किसको गया, किसने उसको रिसीव किया। जो रिसीव करेगा वहां टू लगा दो, सिंपल। और देखो, क्या देखो, इंट्रोड्यूस, आई इंट्रोड्यूस्ड माई कलीग टू द मैनेजर। अब यहां पर ध्यान से देखो कि इंट्रोड्यूस के अंदर अगर मैं व्हाट से सवाल करूंगा तो अगर कोई चीज होता तो मैं व्हाट से सवाल करता, लेकिन अगर मैं किसी इंसान को इंट्रोड्यूस करूंगा तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई इंट्रोड्यूस्ड माई फ्रेंड को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। और किससे कराया? लास्ट में जो रिसीव कर रहा है उसको, जो इंट्रोडक्शन को रिसीव कर रहा है उसको आप टू से दिखा दो। अगर यहां पर लैपटॉप होता तो हम व्हाट से सवाल करते, व्हाट डिड आई इंट्रोड्यूस माई लैपटॉप टू माई फ्रेंड। लेकिन मैं यहां किसी इंसान को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, तो जिसको आप इंट्रोड्यूस करोगे उसमें टू मत लगाओ, लेकिन जिससे करोगे उसके लास्ट में टू लगाओ, टू द मैनेजर। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने बेटे को आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सन, तो यहां पे टू मत लगाओ। ये मत कहो कि आई विल इंट्रोड्यूस टू माई सन, यहां मत बोलो आई विल इंट्रोड्यूस माई सन आपसे, टू यू। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे मैं बोलूं यार आपकी शादी हुई है, आप अपनी वाइफ को मुझसे इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस योर वाइफ, यहां टू मत लगाओ, इंट्रोड्यूस योर वाइफ टू मी, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे बोला करो। चलो डिलीवर के साथ देखो, दे डिलीवर्ड, व्हाट डिड दे डिलीवर? द पैकेज। किसको डिलीवर किया? टू हर। तो देखो यहां पर हमने, ये रिसिपिएंट है, ये हर ने रिसीव किया है, तो उससे पहले हमने टू लगा दिया। गेटिंग द पॉइंट? देखते रहो। और देखो यहां पर हैंड है, हैंड का मतलब कि दे देना। ही हैंडेड द कीज, उसने चाबी दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। किसको दिया? टू हिज ब्रदर। तो जिसने रिसीव किया उससे पहले देखो टू लगा है, यहां पे टू नहीं लगाना। शी हैंडेड टू द कीज नहीं कह सकते, ही हैंडेड द कीज टू हुम? टू हिज ब्रदर। टीच देखो, शी टीचेज मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है भाई? टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि उसके पढ़ाने को रिसीव कौन करता है? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स रिसीव करते हैं, तो यहां पर टू लग गया।
ही पेड द मनी, व्हाट डिड शी पे, व्हाट डिड ही पे, उसने मनी पे किया, ही पेड द मनी, तो मनी में टू मत लगाओ, किसको पे किया, मनी को रिसीव किसने किया, द कैशियर, तो यहां पर टू लगा दो। ओके, और देखो सजेस्ट में देखो, कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक टू मी, सजेस्ट आप करो, क्या करोगे, अच्छी किताब, किसको करोगे, आपका सजेशन रिसीव कौन करेगा, मैं करूंगा, तो मुझसे पहले टू लगा दो, टू मी, समझ रहे हो। और देखो जी, यहां देखो, राइट, शी रोट अ लेटर, शी व्हाट डिड शी राइट, क्या लिखा, पत्र लिखा, लेकिन वो पत्र रिसीव कौन करेगा, किसको वो पत्र गया, टू हर, तो देखो टू लगा कि नहीं लगा, ऐसे टू लगाया करो, यानी कि जो रिसीवर है, जो लास्ट में रिसीव कर रहा है, उससे पहले टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, एक्सप्लेन, ही एक्सप्लेन द रूल्स, उसने रूल्स को एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया, टू द न्यू प्लेयर्स, यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन को किसने रिसीव किया, न्यू प्लेयर्स ने, तो देखो टू लगा कि नहीं लगा, लगा ना। सेल, दे सोल्ड द कार, उसने कार बेच दी, किसको बेचा, टू अ नेबर, नेबर से पहले टू लगाया, ठीक है। चलो और देखो, प्रेजेंट, ही प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स, उन्होंने जो भी फाइंडिंग किया था, जो भी खोजबीन की थी, उसने प्रेजेंट कर दिया, किसको प्रेजेंट किया, टू द कमिटी, कमिटी को प्रेजेंट कर दिया, यानी कि उसके प्रेजेंटेशन को रिसीव कौन कर रहा था, कमिटी। अवार्ड, द प्राइज वॉज अवॉर्डेड, प्राइज दिया गया, किसको दिया गया, टू द विनर, विनर को दिया गया, यानी कि रिसीवर कौन है, विनर है, विनर से पहले टू लग गया। यहां देखो, कम्युनिकेट, शी कम्युनिकेटेड हर आइडियाज टू द टीम, उसने अपने आइडिया जो है वो टीम को कम्युनिकेट किया, मतलब बताया, तो टीम ने रिसीव किया, तो टू लग गया, देखो। और देखो, कम्युनिकेट के साथ विद भी लगता है, आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू, लेकिन कम्युनिकेट का मतलब एक और होता है कि आप अपनी बातों को वहां तक सिर्फ पहुंचाते हो, तो सिर्फ आपने कम्युनिकेट किया, आपकी बात वहां तक पहुंच गई तो टू लगा दो, लेकिन आपस में मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, इसमें विद लगता है, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, मतलब दोनों का आदान प्रदान चल रहा है, पर सिर्फ इतना दिखाना हो कि आई कम्युनिकेटेड माई आइडियाज, किसको, टू हिम, ऐसे। मेंशन में भी देख लो, यहां देखो, ही मेंशन्ड द न्यूज, उसने न्यूज मेंशन किया, टू हिज फ्रेंड्स, यानी कि मेंशन उसने किया, बट वो किसको सुनाया, तो अपने फ्रेंड को सुनाया, तो फ्रेंड जो है वो रिसीवर है, रिसिपिएंट है वो। डिवोट, शी डिवोटेड हर टाइम, उसने अपना टाइम पूरा डिवोट कर दिया, किसको कर दिया, टू हिज फैमिली, अपने फैमिली को दे दिया पूरा का पूरा समय। और देखो, कन्फेस, ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को कन्फेस किया, लेकिन कन्फेस करके किसको सुनाया कि मैं गलती मानता हूं, टू हिज बॉस, अपने बॉस को कन्फेस कर लिया। देखो सबमिट का देखो, शी सबमिटेड हर असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट को सबमिट किया, बस किसको सौंपा, किसको सबमिट किया, टू द टीचर, टीचर ने उसको रिसीव किया, तो टू लगता है। यहां देखो, अनाउंस, दे अनाउंस्ड द डिसीजन, डिसीजन अनाउंस कर दिया, किसको किया, किसने उसके डिसीजन को रिसीव किया, टू द पब्लिक, पब्लिक को अनाउंस किया। ट्रांसफर देखो, शी ट्रांसफर्ड द मनी, उसने मनी ट्रांसफर किया, लेकिन मनी किसको जाकर मिला, टू द अकाउंट, टू हिज अकाउंट, अच्छा अकाउंट को मिला, तो अकाउंट के पास चला गया पैसे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर कोई सवाल करेगा कि यहां पर तो हुम का जवाब मतलब यहां तो इंसान नहीं है, तो इंसान नहीं, बैंक भी तो हो सकता है, रिसीवर आपका कोई भी हो सकता है, आपकी कमेटी, आपका टीम, आपका बैंक, कोई चीज वो रिसीव कर लिया, वो भी हो सकता है, मानना तो पड़ेगा, टू लगाओ उसके अंदर। और देखो, एट्रीब्यूट, ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस, उसने अपनी सफलता का श्रेय दिया, किसको श्रेय दिया भाई, टू हिज मदर, अपनी मां को। श्रेय कहां पे गया, मां पे जाके रुका। डेडिकेट, शी डेडिकेटेड द सॉन्ग, उसने सॉन्ग को डेडिकेट किया, किसको डेडिकेट किया, वो उसका डेडिकेशन कौन रिसीव कर रहा है, तो डेडिकेट किया टू हर मदर, मदर को डेडिकेट किया भाई। और देखो, ही डिस्क्राइब द सीन, उसने सीन डिस्क्राइब किया, लेकिन डिस्क्राइब करके किसको सुनाया, टू द पुलिस, पुलिस को सुनाया। आप इस डिस्क्राइब और सीन के बीच में टू नहीं लगा सकते हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ही डिस्क्राइब टू द सीन टू द पुलिस, नहीं कर सकते। डिस्क्राइब व्हाट, द सीन, टू होम, टू द पुलिस, ऐसे। और देखिए, द रिपोर्ट एक्सपोज्ड, रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया, क्या एक्सपोज किया, ट्रुथ को एक्सपोज कर दिया, वो एक्सपोज किसको किया, किसके सामने प्रकट किया, टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सामने ट्रुथ रिवील हो गया, बाहर आ गया। रेकमेंड, कैन यू रेकमेंड व्हाट, अ गुड रेस्टोरेंट, एक अच्छा रेस्टोरेंट रेकमेंड करो, किसको रेकमेंड करोगे, किस तक तुम्हारी बात आके रुकेगी, टू मी, तो देखो टू लग गया है, रिसिपिएंट से पहले टू लगाओ,
ऐसे ही कुछ शब्द है, 40 शब्द मैं लाया हूं जिसमें रिसिपिएंट की जरूरत है। आप कहोगे ना सर कैसे पता चलेगा कि कब लगाए? ये 40 वर्ड्स है, इन वर्ड्स के साथ खेलो, वर्ड प्ले करो। इन शब्दों का इस्तेमाल जब करोगे और जब इसमें जो भी लास्ट में जो रिसीव करने वाला व्यक्ति होगा उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, ऐसे रिवील का है, शी रिवील द सीक्रेट, उसने सीक्रेट रिवील किया, लेकिन किसको रिवील किया? कहां तक बात पहुंची? टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को किया। दे डोनेटेड क्लोथ, उन्होंने कपड़े डोनेट कर दिए, लेकिन किसको किया? रिसीवर कौन है उन कपड़ों का? टू द पुअर, गरीब लोग हैं। ठीक है, और देखो एंट्रस्ट, सौंप देना, ही एंट्रस्टेड द टास्क, टास्क को इंटरेस्ट कर दिया, सौंप दिया किसको? टू हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट को। ऐसे, और देखो जी इंटरेस्ट के साथ कई बार विद प्रेपोजिशन भी आता है, कई बार हम जब विद सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। रिलेट को देखो, ही रिलेटेड द इंसिडेंट, किस चीज से रिलेट किया? टू हिज कलीग्स, कलीग से रिलेट किया। और देखो यहां अब कोई बोलेगा कि रिलेटेड में रिसिपिएंट कैसे है, तो मैंने कहा ना कि डायरेक्शन भी दिखाता है कि आपने कोई चीज रिलेट किया बट वो किस तरफ गया, वो डायरेक्शन के लिए भी टू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। कम्युनिकेट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेट में देखो, शी डेमोन्स्ट्रेटेड द टेक्निक, किसको डेमोन्स्ट्रेट किया? टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को। जैसे आप मुझे बोलोगे सर ये चीज मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, तो डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग टू मी, मुझे दिखाओ। और देखो यहां पर है प्रपोज, ही प्रपोज द आइडिया, उसने आइडिया को प्रस्तावित किया, प्रपोज किया। किसको? वो प्रपोजल कहां पे जाके गया? तो टू द ग्रुप, ग्रुप को उसने प्रपोज किया, अपने आइडियाज प्रपोज की। नैरेट, शी नैरेटेड द स्टोरी, एक कहानी उसने सुनाई, किसको सुनाई? टू द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को सुनाई। तो ये कुछ शब्द हैं जो अपने साथ एक रिसिपिएंट लेता है, और रिसिपिएंट को दिखाने से पहले आपको टू लगाना पड़ता है। वो रिसिपिएंट आपका इंसान भी हो सकता है, कोई ऐसी भी चीज हो सकती है, बैंक हो सकता है, कोई कमेटी हो सकती है, कोई टीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, अभी मेरे पास सारे नोट्स हैं। नोट्स अभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो इंग्लिश विद चंदन, इंग्लिश विद चंदन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश विद चंदन, ये टेलीग्राम चैनल है। बट अभी मैंने इस पर कुछ भी डाला नहीं, क्योंकि वीडियोस अभी ज़्यादा लाइक नहीं हो रहे। मैंने एक शर्त रखी थी कि जब वीडियोस में ज़्यादा से लाइक आएंगे, मान लो कि 4000 लोगों ने देखा है और कम से कम 3500 भी लाइक आते हैं, तो इंसान सोचता है कि अच्छा लाइक हो रहे तो डाल सकता है। लेकिन देखते सारे लाइक नहीं करते तो फिर भाई अब क्या ही मैं बोलूँ। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं।